मी पूजे मी वंदामी नमस्सामी दुखों को कमक को बोलाओ सुगई गर्णम समाही वर्णम जिनको जबती हो मज्जम नमो सुवापना निक स्वाध्याय भी रहे श्रीमत आचार्य भक्ति का सुन करो मैं सुत जलधि पार्गेभ्य सुपरमति विभावना पटुमतिभ्य सुचरे तपोनिधि भू नमो गुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्टाणंग कुचरेदम्बाजी शयाबंदी गुरुवत्ती संयमेण तरंती संसाय शायरम गुरम छिन्नति अट्टकमम जमुनम न पाविंती हे नित्यमितनंत ओम नृता ध्यानाग्रि होता कुला षटकर्मा भी सदोदंदा साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुरुपर्णा चंदा तुति जुदका मोक्षद्वार कपाट पाट मटा पीड़ंतु माम सारभा गुरवापांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारताणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छावंती आरवती का औदुचालो जो समनान संचिताणम पंचव्याचानम आईजियानम आराधि सुधानुपदेशयाणम उज्जयानम तीर गुण पारयाणु सबसाणु चेंचकानम हंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुखों को कमको ओलाओ सुगई गणम समाही वर्णम जिनको शब्बती हो मज्जम। देवादिदेव 1008 श्री वासपूजनाथ भगवान की आचार्य अमद गति स्वामी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की मुनि श्री विमल सागर महाराज की 3 कम 9 करोड़ महाराजों की परम पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। नमो। कल साथ में इस श्लोक की व्याख्या चल रही थी। जिस प्रकार कोई वेद मंत्र और औषधि के द्वारा समस्त विश्व को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मैं भी निंदा और आलोचना और गर्हा के द्वारा उन समस्त दोषों को नष्ट कर देता हूँ। तो है अभी करना है, कर लो ना, कर लो पाठ करना। हाँ। सुमैत्रीं गुरुशुप्रमोदं क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत व्यक्तौ सदा ममात्मा विन्धातु देवे शरीरता कर तुमनंत शक्तिं विभिन्नमात्मान मपास्तु दोषम जिनेन्द्र कोशा दिवखड्गैष्टिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति दुखे सुखे वैरिणीवन्दुवर्गे योगे वियोगे भवने वनिवा निराकृताशीष ममत बुद्धे समम मनो मे स्तु सदा पिनाथे मुनीशलीना विवकीलिता विव इसरौ निखाता विविमिता विव पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तमोधुनानौ हृदय दीपिकाविव एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिनः प्रमादिताः संचरता यतस्तथा छता विभिन्ना मिलिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुर्नोष्टितं सदा मार्गो प्रतिकूलवर्तिना मया कषायाक्ष वशेन दुर्दिया चारेत्य शुद्धेर्यदकारिलोपनं
तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो विनिन्दिनालोचनगणहरैरहं मनोवचाकाय कषाय निर्मितं निहन्मि पापं भवदुःखकारणं विषमन्त गुणैरिवाखिलम्। यह व्याख्या इसकी चल रही थी। तो निंदा किसे कहते हैं? तो आत्म साक्षी पूर्वक अर्थात स्वयं अपने किए हुए दोषों को प्रकट करना, उनका पश्चाताप करना, ये निंदा है। अब दूसरे नंबर में है आलोचना। तो आलोचना का क्या स्वरूप है? तो गुरु के समक्ष 10 दोषों को टालकर अपने प्रमाद का निवेदन करना। जैसे ही अपराध हुआ, गुरु के समक्ष बालकवत, जैसे कि बालक अपने घर में जो भी कुछ उसने ग्रहण किया है, चाहे उसने कड़ी खाई हो और चाहे खींच कुछ भी जो भी खाया, वो यथावत बता देता है। आप बालक से पूछो क्या खा के आए, बता देगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे बालकवत गुरु के समक्ष अपनी वृत्तों में लगे हुए दोषों की आलोचना करनी चाहिए। अगर आप यथावत उन दोषों की आलोचना नहीं करते हैं तो वह अपराध में लगे हुए दोष, वह दोष नष्ट नहीं होंगे। पर आलोचना हम किसी के भी सामने कर दें, ये भी समझें। धबला की 13वीं पुस्तक में आचार्य महाराज ने लिखा है कि जिसके पास आपको आलोचना आदि करना है, प्रायश्चित लेना है, वह आचार्य भी निर्दोष होना चाहिए। ऐसा नहीं वह भी मोक्ष मार्ग से स्खलित है और वह भी अपराध कर रहा है, आप उसके सामने अपनी आलोचना करने लग जाएं। तो हर किसी के सामने आलोचना नहीं की जाती। आलोचना करने के लिए जो भी वह पात्र है, वह ऐसे गुरु के समक्ष ही आलोचना करे जो निर्दोष हो, जिस किसी के सामने नहीं। और मुख्य रूप से प्रायश्चित देने के अधिकारी आचार्य परमेष्ठी ही हुआ करते हैं। अगर आचार्य महाराज ने किन्हीं मुनि महाराज को ये बताया है कि आप प्रायश्चित दे सकते हैं, वह भी कौन कौन प्रायश्चित दे सकते हैं। सभी प्रायश्चित तो मुनिराज भी नहीं दे सकते हैं। प्रायश्चित ग्रंथ होते हैं, उनके अनुसार प्रायश्चित दिया जाता है। प्रायश्चित स्वयं नहीं लिया जाता है। स्वयं आप कितना ही बड़ा प्रायश्चित लेंगे पर उससे दोष दूर कभी होते ही नहीं। कोई भी दोष हो, पर कुछ सामूहिक प्रायश्चित हुआ करते हैं जो आचार्य महाराज बता दें कि इस तरह का अगर दोष होता है तो आप ये प्रायश्चित कर लिया करें तो वह दोष होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि अपने हाथ से प्रायश्चित लेने से तत्संबंधी पश्चाताप नहीं हो पाता और करता चला जाता। बस क्या है, एक दोष हो जाएगा तो बस ये कर लेंगे, बस निपट जाएगा। ऐसे प्रायश्चित नहीं निपटते हैं। एक आपको दृष्टांत सुना दें कि एक पुलिस कोतवाल था और वह कहीं किसी कार से किसी पर उसने कुछ भी रौब जमा दिया और एक व्यक्ति ने उसमें 50 जूते लगाए और 50 जूते लगाए तो उसने जाके कोर्ट में अपना केस लगा दिया और केस लगा। जब तारीख आई तो उस व्यक्ति को अदालत में उपस्थित कराया गया। वह उपस्थित हो गया। उससे पूछा इसमें तुमने ऐसा ऐसा किया है, क्यों किया, कर दिया क्यों? तो इसके जुर्माने में तुम्हें हम 50 रुपये भरना होंगे। क्या कहता है? 50 रुपये भरना होंगे। वो कहता हम 50 रुपये देने के लिए तैयार हैं, पर एक बात हमारी जज साहब से कहता, सुन लो 50 जूते और लगा लेने दो। क्या कहता? 50 जूते लगा लो, हम 100 रुपये दे रहे हैं। तो ये बात बोला कि तो दोष लग जाते हैं। दोष क्या है? लगाए नहीं जाते हैं। दोष अगर लग जाते हैं
तो उनका तत्संबंधी प्रायश्चित होता नहीं। ऐसा नहीं हम दोष लगाते चले जाएं और कहते रहे हम तो प्रायश्चित ले लेंगे। दोष किसी परिस्थिति बस लग जाते हैं तो उनका प्रायश्चित हुआ करता है। तो आचार्य महाराज ने कहा था, लोग सोचेंगे कि बस जब दोष ही लगते हैं तो फिर कोई व्रत ही नहीं लो ना, अणुव्रत नहीं लो, महाव्रत कुछ भी नहीं लो और कोई नियम संयम नहीं लो क्योंकि दोष लगते हैं। तो आचार्य महाराज ने इसका भी उत्तर दिया था कि कपड़े पहनोगे तो गंदे तो होंगे ही। तो कपड़े की धुलाई के लिए क्या है, आपके पास साधन है। इसलिए व्रत में जो दोष लगते हैं उनकी धुलाई के लिए प्रायश्चित होता है। वह प्रायश्चित भी एक तप है। क्या है? प्रायश्चित एक तप है। आपका तत्समय जो भी दोष लगे हैं वो तो दूर हो ही जाएंगे, पर उस समय आप तप कर रहे। आचार्य महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया था कि एक मुनिराज पर कोई अपराध हो गया और उन मुनिराज पर वह अपराध हो गया। वह गुरु महाराज के पास पहुँचे, अपनी तत्संबंधा उन्हें आलोचना की कि आचार्य महाराज हमारे द्वारा ऐसा ऐसा प्रायश्चित हो गया। और गुरु महाराज ने उनको प्रायश्चित दे दिया। प्रायश्चित दे दिया। वह वहाँ से आए और उन्होंने आके सीधे आके अपनी आलोचना करते हुए वह सामायिक में बैठ गए और बैठ के वह सामायिक कर रहे हैं। वहाँ आचार्य महाराज को ज्ञात हुआ कि वह मुनिराज अभी सामायिक में बैठे हैं और आचार्य महाराज स्वयं आए और उनकी परिक्रमा लगाने लगे। क्यों? सामने वाले ने जो भी गलती की उसकी प्रायश्चित करके वह ऐसे ध्यान में बैठ गए, अपनी निंदा आलोचना करने लगे। क्यों? अब वह दोषों से दूर हो गए। इसलिए आचार्य परमेष्ठी आचार्य महाराज कभी भी किसी अवस्था में मुनियों को नमस्तु नहीं करते। कभी भी आचार्य महाराज के भी मुनि को नमोस्तु नहीं करते हैं, हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। पर एक वह क्षण रहता है जब आचार्य महाराज दीक्षा प्रदान करते हैं तो सबसे पहले जो दीक्षार्थी हैं उनसे कहते सबसे पहले आचार्य महाराज को नमोस्तु करो। और जैसे ही वह आचार्य महाराज को नमोस्तु करते हैं आचार्य महाराज भी अपनी पिची उठा के उनको प्रतिवंदना करते हैं। एक ही अवसर जीवन में वह आता है। क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहले सप्तम गुणस्थान होता है। जो भी दीक्षा लेता है सबसे पहले सप्तम गुणस्थान में पहुंच जाता है, उसके बाद फिर छठे में आता है। इसलिए उस समय उनको नमोस्तु किया जाता है। तो ये अपराधों की बात है। तो अपराध दोष होते हैं, पर ये कह रहे हैं बालक जिस तरह अपनी निंदा आलोचना करता है उस तरह ही वृत्ति हो या सामान्य हो, सबको आलोचना इस तरह ही करना चाहिए। और आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि अपराध हो जाने पर वह अपराध 4 प्रकार से पूर्णता को नाश हो जाता है। जैसे ही अपराध आप पर हुआ और आपने स्वयं अपनी निंदा कर ली, नहीं यह हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपने स्वयं उसमें पश्चाताप कर लिया, वह दोष 25% समाप्त हो गया। फिर जाके आप गुरु के समक्ष गए, उनको अपना अपराध बता दिया, हमसे ऐसे अपराध हो गया, तो फिर 25% फिर उसमें से चला गया। फिर जाके आपने आचार्य महाराज से प्रायश्चित का निवेदन किया, आचार्य महाराज जो भी हमसे दोष हुआ उसका आप हमें प्रायश्चित दें, फिर उसमें से 25% और चला गया। फिर आचार्य महाराज ने जो भी प्रायश्चित दिया वह आपने प्रायश्चित कर लिया, उसमें भी 25% चला गया, अर्थात 100% वह दोष पूर्णता को समाप्त हो गया। ऐसी 4 प्रकार की विधि प्रायश्चित ग्रंथों में बताई है। तो ये होते हैं। तो इस तरह गुरु भी सूक्ष्म होना चाहिए, इस तरह निंदा आलोचना और गर्हा। तीसरे नंबर है गर्हा। तो गर्हा की परिभाषा अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुई कि निंदा और आलोचना से गर्हा का क्या स्वरूप है। काफ़ी जगह हमने देखा पर इसका भी रूप नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं निंदा आलोचना और गर्हा ये 3 मंत्र हैं। किनको? दोषों को दूर करने के लिए। दोषों को दूर करने के लिए क्या है? 3 मंत्र हैं, इनसे दोषों को दूर किया जा सकता है।
पहले तो दोष को दोष समझना पड़ेगा। जब हम दोष को दोष समझेंगे तब उसका प्रायश्चित होगा, निंदा गरहा आलोचना होगी। अगर हम दोष को दोष नहीं समझेंगे तो वह दोष दूर होने वाला नहीं है। महाराज नहीं समझेंगे तो क्या, पर हम बच जाएंगे क्या? आपके नहीं समझने से बच नहीं पाएंगे, उसका तो तत्संबंधी कर्म का बंध होगा ही। पर एक प्रक्रिया है, तो एक प्रतिकरण की एक आगे आएगा, उसको बता देंगे। तो कह रहे हैं मनोवचा काय कषाय निर्मितम भव दुखम कारणम पापम निहन्मी। तो कह रहे हैं मन वचन काय और कषाय से उपार्जित जो सांसारिक दुख के कारण हैं, कारणभूत हैं, उन पापों को मैं नष्ट करता हूँ। कह रहे हैं मेरे मन से, मन के द्वारा बैठे बैठे महाराज कैसे विचार आते रहे हैं, झूठ, हिंसा, चोरी, कुशील, तरह तरह के विषयों में प्रवृत्ति आदि बैठे बैठे निरंतर क्या है, विचार आते ही रहते हैं। किसी की हिंसा के बारे में, किसी को परेशान आदि। तो इस तरह की प्रक्रिया से कर्मों का बंध होता रहता है। ये स्थितियां बनती हैं, तो ये मन के द्वारा हुआ है। और मन दूसरों के हित के बारे में तो कम सोचता है, अहित के बारे में ज़्यादा सोचता है। सोच लो आपके कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल हुआ, तुरंत लगता है बस इसको तो मिटाना है, इसका तो अहित करना है, इसका ऐसा करना वैसा करना। आप उसका कुछ कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, आपने भाव किए अर्थात कर्म का बंध हो गया। पहले हम इन लोगों को उदाहरण दे चुके हैं। आपको किसी पर गर्म अंगारे फेंकना है तो आपको जैसे ही आप हाथ में लेंगे उस पर वह जल पाए या नहीं, सबसे पहले तो आपका हाथ जलेगा, उसमें फूले आएंगे। उसका बिगड़े या ना बिगड़े, भाव करने वाले का तो बिगड़ ही जाएगा। ये प्रक्रिया है। तो इस तरह से कह रहे हैं। और वचन के द्वारा किसी की झूठ बोलना, गाली देना, अप्रिय वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, तो इस तरह से झूठ तो बोलते ही रहते हैं महाराज, सत्य तो कभी कभी आता होगा। तो इस तरह से चर्चाओं के माध्यम से होते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। लोग क्या कहते हैं, बल्कि एक फेंक रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फेंक रहे हैं, पता है असत्य है पर झेलना पड़ती हैं। तो ये असत्य के द्वारा अप्रिय वचन, अप्रिय वचनों के द्वारा कितना संकलेश होता है, ये समझ में नहीं आता है कि वचनों के द्वारा ऐसे ऐसे कर्म बंद होते हैं। सामने वाला धर्म ही छोड़ देता है, मंदिर जाना ही बंद कर दे, आहार देना ही बंद कर दे। इस तरह के ऐसे तीक्ष्ण वचन हुआ करते हैं जिन वचनों के माध्यम से व्यक्ति को संकलेश होता है। ऐसे वचनों के द्वारा किसी को अगर संकलेश हुआ हो तो उसका पश्चाताप करते। काय द्वारा मारना, पीटना, आना जाना, और इस तरह से जो भी हमारे मन और वचन के द्वारा, और कषाय के द्वारा, वो कषाय तो है ही ना। कषाय तो क्या है, हमेशा विद्यमान है, 10वें गुणस्थान तक उसका सद्भाव पा जाता है। क्रम से वह गुणस्थान जैसे बढ़ते हैं तो उसकी मात्रा कम होती चली जाती है, अंतानमंती जाती है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन का अभाव तो जाके 10वें गुणस्थान में होता है, वह तो बनी रहती है। पर आप चूहे के महाराज कषाय बनी रहती है तो फिर तो कषाय जाने वाली नहीं है, इस भाव में तो उसका अभाव होगा नहीं। पर कषाय में भी तारतम्यता है, आप कितनी उसको कमज़ोर बना सकते हैं, कितनी शिथिल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप शिथिल करेंगे तो स्थिति और अनभाग कर्मों में कम पड़ेगा। जितनी तीव्र कषाय होगी उतनी स्थिति और अनभाग पड़ेगा। अनभाग का अर्थ तीव्रता से उसका फल देना, स्थिति का अर्थ बहुत समय तक फल देना। तो ये स्थिति पड़ेगी तो कषाय को अपन मंद बना सकते हैं, और मंद बना लेंगे तो स्थिति अनभाग कम पड़ेगा। तो इस तरह से मन वचन काय से जो भी हमें उपार्जित संसारिक दुख के कारणभूत क्या है, कर्म कैसे हैं, जो संसार में दुख देने वाले हैं, सुख मिलने वाला नहीं है। कोई को सुख आज तक नहीं मिला और ना आपको मिलना सुख जैसा लगता है, पर कभी भी ऐसे संसारिक सुख के भूत वह पाप
नहीं हो सकते हैं। इस तरह से यह आपका श्लोक पूर्ण हो गया। ये तो सारे क्या है, दोषों को दूर करने के उपाय हैं। और क्या कहते हैं, अभी आगे आएगा तो उससे हम बता देंगे। अब इसमें आज को पूछना तो आप पूछ लें, आगे अपन चलते हैं। तो इस तरह से ये प्रायश्चित तत्संबंधी जो भी दोष लगते हैं उसकी निंदा अगर की जाती है। वैसे अणुवृत्ति व महावृत्ति होते हैं, उनके लिए तो प्रायश्चित का विधान है। पर गृहस्थ क्या करे, तो गृहस्थ को आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए। तत्संबंधी क्या क्या होता है कोई पता नहीं। व्यक्ति किस दुनिया में रहता है उसको इस दुनिया का भी ख्याल नहीं रखता है। तो इस तरह यह हो गया। आगे देखें, अब पिछले श्लोक में जो दोषों की चर्चा आई थी, भाई कितने प्रकार से दोष लग सकते हैं, दोषों के लगने के कितने प्रकार हैं, तो उन प्रकारों की चर्चा यहाँ 8वें श्लोक में आ रही है। इसका उच्चारण करें। अतिक्रमम, अतिक्रमम, इसमें स्वराघात करें। अतिक्रम पढ़ेंगे तो स्वराघात है। अतिक्रमम यद बिमतेर ब्रह्मतेर व्यतिक्रमम, व्यतिक्रमम अतिक्रमम यद बिमतेर व्यतिक्रमम, अतिक्रमम यद बिमतेर व्यतिक्रमम। अतिक्रम नहीं, अतिक स्वराघात करें। अतिक्रम नहीं, अतिक्रमम, अतिक्रमम यद बिमतेर व्यतिक्रमम। जिनातिचारम, जिनातिचारम सुचरित्र, सुचरित्र कर्मणः, कर्मणः विसर्ग है। जिनातिचारम सुचरित्र कर्मणः विधा, व्यधा मनाचार मपिप, मपिप प्रमादतः, प्रमादतः विधा मनाचार मपिप प्रमादतः। प्रतिक्रमम, प्रतिक्रमम तस्य, तस्य करोमि शुद्धये, शुद्धये प्रतिक्रमम तस्य करोमि शुद्धये। चारों चरण एक साथ आप सुनेंगे फिर आप पढ़ेंगे। अतिक्रमम यद बिमतेर व्यतिक्रमम, जिनातिचारम सुचरित कर्मणा, विदा मनाचार मपि प्रमादतः, प्रतिक्रमम तस्य करोमि शुद्धये। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछ रहे, क्या कह रहे हैं? जिन बीमते प्रमादता सुचरित कर्मणा यत अतिक्रमम, कह रहे हे जिनेन्द्र भगवन, मैंने दुर्बुद्धि और प्रमाद से उत्तम चारित्र के अनुष्ठान का जो अतिक्रमम, व्यतिक्रमम अतिचारम अनाचार मपिप व्यधाम तस्य शुद्धये प्रतिक्रमम करोमि। व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार भी किया हो उनकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे, हे जिनेन्द्र भगवान, मैंने दुर्बुद्धि मतलब खोटी बुद्धि होकर, खोटी बुद्धि वाला संगति का प्रभाव पड़ता ही है। खोटे लोगों के साथ हो जाते हैं तो वैसे हो जाते हैं। क्या कहते हैं महाराज, काय को भैया उपास कर रहे हैं, ये उपास से क्या हो रहा है? शरीर सूख रहा है, सूख रहा है। इसलिए अच्छे से खाओ पियो और
मस्त रहो ना। उपास करने से शरीर सूख रहा है, रस त्याग कर रहे हो, एक आसन कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, ऐसे भी आपको सलाह देने वाले मिलेंगे, पर उनकी सलाह में आप नहीं आना। क्यों? क्योंकि ये जड़ की क्रिया है ना। क्या है? शरीर जड़ है, पर जड़ होती है वह चेतन की संगति में है। वह हमारे कर्म निद्रा में साधन है, तप करने में साधन है। शरीर नहीं रहेगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी सलाहकारों से आप बचना। सलाहकारों की दुनिया में कमी नहीं है, और सलाहकार तो ऐसे होते हैं जो अपना काम छोड़ के सलाह देने में लगी रहती है। तो ऐसी अगर आप संगति में रहेंगे, जो नियम संयम का पालन नहीं करते हैं, धर्म नहीं करते हैं, वो यही सलाह देंगी। पर आचार्य कहते इनकी सलाह में आओगे तो उन्हें तो अपना कुछ अच्छा करना नहीं है और ना आपको मैं करने देंगी। आचार्य महाराज एक बात भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे और तपों का वर्णन चल रहा था। तब आचार्य महाराज ने यही कहा कि आगम ग्रंथों में यही आया है कि कर्मों की निर्जरा के लिए तप ही श्रेष्ठ है। इस तरह उपास, ऊनोदर, रस त्याग आदि करना चाहिए, इससे कर्मों की निर्जरा होती है। तब एक महाराज ने प्रश्न पूछा आचार्य महाराज से, आचार्य महाराज तो इस शरीर को सुखाने से होगा क्या? आप कह रहे हो उपास करोगे, ये करोगे, तो इससे शरीर से सूखेगा ना, तो क्या होगा? तो आचार्य महाराज ने प्रति प्रश्न किया, इसका उत्तर तो हम बाद में देंगे, पर हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, शरीर को फुलाने से क्या होगा? क्या होगा? हम खूब मोटा ताजा बना लेंगे, प्रमादी बना लेंगे, उठने और बैठने में निरंतर तकलीफ होगी, कुछ हमें करते नहीं बनेगा, तो उससे क्या होगा? अब उन महाराज के पास इसका कोई उत्तर नहीं था और वह शांत बैठ गए। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि ऐसी संगति से बचो, बुरे कार्यों के प्रति जड़ बुद्धि रहे तो ठीक है। कहते दुर्बुद्धि हमारे द्वारा, दुर्बुद्धि के द्वारा, तो आचार्य कह रहे हैं दुर्बुद्धि बने रहो अच्छा है, पर बुरे कामों में हमारी दुर्बुद्धि बनी रहे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पर अच्छे कार्यों में दुर्बुद्धि है तो क्या है? तो कल्याण होने वाला नहीं है। दुर्बुद्धि कहाँ बनना है? वहाँ बनना है जहाँ हमारे द्वारा अपराध हो रहे हैं, वहाँ दुर्बुद्धि बन जाओ, वहाँ सुबुद्धि बनने से काम नहीं बनेगा। तो कह रहे हैं प्रमाद से, प्रमाद का उत्साह पूर्वक, प्रमाद का अर्थ हमने वह जो भी नियम संकल्प लिए थे उनको उत्साह पूर्वक उनका पालन नहीं किया हो, निपटा दिया हो। शाम का समय हो गया और क्या कह रहे हैं, अब वो भी सामयिक करना है, क्या करें? अभी एक सामयिक पड़ी है, वो करना है, कितनी बड़ी आफत है। तो क्या है, इसको उत्साह नहीं कहा जाएगा, सामयिक करना नहीं है, सामयिक उत्साह पूर्वक करना है, करना पड़ रही है, करना पड़ नहीं रही है, अच्छे उत्साह पूर्वक करना चाहिए। आचार्य समध्वत महाराज ने सामयिक का स्वरूप रत्कन सापचार में बताया है कि उत्साह पूर्वक सामयिक करना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ललक होना चाहिए। एक ऐसा अवसर है वह सामयिक का जिस समय हमारी प्रवृत्ति छूटती है और हम निर्वृत्ति में आते हैं। प्रवृत्ति में तो हम लगे ही रहते हैं ना, प्रवृत्ति निर्वृत्ति कब होती है? उस समय ही होती है जिसमें 1 घंटे यूँ निकल जाता, पता नहीं कब सामयिक हो जाती। अगर उत्साह है और अगर उत्साह नहीं है तो घड़ी के कांटे देखते रहते हैं। जिस समय उपास के समय रात्रि में कांटे दिखते हैं कितने बज रहे हैं, इस तरह ये स्थितियाँ होती हैं। तो ये कह रहे हैं प्रमाद के द्वारा एक कार्य हमसे हो सका हो, और कह रहे हैं प्रमाद से उत्तम चारित्र के अनुष्ठान का जो अतिक्रम किया। उत्तम चारित्र, चारित्र क्या है? उत्तम होता है। उत्तम क्यों होता है? उसके द्वारा कर्म की निजरा होती है। आचार्य पूजपाद महाराज ने संयम का वर्णन किया है
7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में उन्होंने 12 व्रतों के स्वरूप का वर्णन किया सरबार सिद्धि में पूज्यपाद महाराज ने, और फिर पुनः 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन 9वें अध्याय में किया। 5 प्रकार का चारित्र जो होता है, सामयिक, छेदो, स्थापनादि, तो वहाँ व्याख्या वो कर रहे हैं। तो उस समय शिष्य उनसे पूछ रहा है कि आप 7वें अध्याय में अभी 12 व्रतों का स्वरूप बताए और संयम का, सामयिक आदि सब कुछ बताए, पुनः फिर आप वही कहने लगे। तब आचार्य महाराज शिष्य की बात के लिए उत्तर देते हैं, पुनः हम इसलिए उसका वर्णन कर रहे हैं कि यह चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है। इस चारित्र के बिना आज तक किसी की ना तो मुक्ति हुई है और ना कभी होने वाली है। जब भी मुक्ति होगी तो चारित्र से ही होगी, इसलिए उसका पुनः हम व्याख्यान कर रहे हैं। पूज्यपाद महाराज ने उत्तर दिया तो ये कह रहे अतिक्रम और व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार भी किया हो तो उसकी शुद्धि के लिए हम प्रतिकरण करते हैं। तो ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार क्या है, इनका स्वरूप आगे श्लोक में आ रहा है, वहाँ इनका हम स्वरूप बताएंगे। तो कह रहे हैं उनकी शुद्धि के लिए, व्रतों में हमारे द्वारा जो अशुद्धि हुई है उनकी अशुद्धि को दूर करने के लिए क्या करता हूँ, प्रतिकरण करता हूँ। तो प्रतिकरण क्या कहलाता है, परमात्मा के द्वारा किए गए दोषों को दूर करना। जो भी व्यक्ति में परमात्मा के द्वारा दोष लग जाते हैं तो क्या करते हैं, उनके लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। क्या किया जाए है, तस्य मिच्छा में दुक्कड़म। क्या बोला जाता है, जब वह दंडक आता है प्रतिक्रमण तो उस समय क्या बोलते हैं, तस्य मिच्छा में दुक्कड़म। हे भगवान, हमारे द्वारा जो भी अपराध हुआ है वह मिथ्या हो, झूठा हो, निष्फल हो, इस तरह के भाव उस समय प्रकट किए जाते हैं। तो इस तरह क्या करते हैं, व्यक्तियों की शुद्धि के लिए मुनि महाराज को भी 7 प्रकार के प्रतिकरणों का विधान है। कितना प्रकार के हैं, 7 प्रकार के प्रतिकरण होते हैं। जैसे मुनिराज उठते हैं, सबसे पहले क्या है, प्रतिकरण करो। रात्रि में आप सो रहे हैं, क्या क्या अनर्थ घट गए हैं, तो सबसे पहले व्रतों की शुद्धि करो, उसके बाद सामायिक करो। फिर आहार करके आए, फिर हीरापत भक्ति करो, उसमें भी दोष लगे हैं। क्योंकि आचार्य महाराज ने धवला में लिखा है, वीरसेन महाराज ने, कि मुनि को भी असंयमी कहा। कहाँ, आहार करते समय असंयमी कहा, तुम असंयमी हो। भोजन करने गए, तुमने आत्मा की में रहने की प्रतिज्ञा की थी, भोजन करने चले गए, आ जाओ प्रतिकरण करो। तो प्रतिकरण का विधान किया। भली असंख्यात गुणी नजरा है, लोग यही कहेंगे महाराज आहार करते समय महाराज छठा ही स्थान हो, गुण स्थान होता है। लोग कहेंगे पृथ्वी है महाराज, छठा गुण स्थान है। आगम का विधान है, सप्तम गुण स्थान का जितना काल है उससे दुगुना काल छठे गुण स्थान का है। तो आहार काल का समय कितना है, 2 घंटे 24 मिनट। कितना है, उत्कृष्ट काल कितना है, 2 घंटे 24 मिनट तक आहार कर सकते हैं, जघन्य काल है। और मध्यम उत्कृष्ट काल 48 मिनट, और मध्यम इन दोनों के बीच में। तो अगर 2 घंटे 24 मिनट कोई आहार कर रहा है तो फिर छठा ही बना रहेगा ना, 7वां हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है, छठा और 7वां होते ही रहता है। निद्रा में रहेंगे तो भी छठा 7वां हो रहा है, कहीं भी रहेंगे अपने व्रतों में हैं तो छठा और 7वां चलते ही रहता है। ऐसा ना सोचे महाराज प्रवृत्ति में छठा होता है और निर्वृत्ति में 7वां होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो इस तरह से छठा 7वां होता रहता है। तो ये क्या कह रहे हैं, ईर्यापत भक्ति 2 नंबर प्रतिकरण हो गया, फिर शाम को फिर 3 नंबर का प्रतिकरण हो गया, फिर 15 दिन में अलग प्रकार का प्रतिकरण किया जाता है, फिर 4 महीने में अलग प्रकार का किया जाता है, 1 वर्ष हो जाने पर अलग किया जाता है, और जीवन के अंत में
अलग प्रतिकरण किया, ऐसी 7 प्रकार का प्रतिकरण किया जाता है। ये तो प्रतिकरण हो गया, तत्संबंधी दोष लगते हैं तो निंदा गढ़ा तुरंत की जाती है, और बाकी समय में दोष लगते हैं। कुछ दोष तो प्रतिकरण से दूर हो जाते हैं, पर कुछ दोष ऐसे होते हैं जो प्रतिकरण से नहीं होते हैं, उनका आचार मास से प्रायश्चित लेना पड़ता है। सब दोष प्रतिकरण से नहीं होते। तो इस तरह से मुनिराज इस 7 प्रकार का प्रतिकरण करते हैं। आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया था, जिस प्रकार से आप कमरे में जितने बार झाड़ू लगाएंगे उतना कचरा निकलता है, इसी तरह प्रतिकरण रूपी ये झाड़ू जितने बार आप लगाएंगे वैसे वैसे ही दोष निकलते चले जाएंगे, और नहीं लगेंगे, नहीं करेंगे तो दोषों की मात्रा घटने वाली नहीं है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा किए दोषों को दूर करता हूँ, तो ऐसे झाड़ू लगाते रहते हैं तब जाके दूर होते हैं। आज तक संसार क्यों मना, क्यों मना? इसलिए कि सोचते हैं कौन देख रहा महाराज, अरे कोई देखे ना देखे, वह अपराधों की सजा आप तो भोगने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों हो जाओ तैयार? क्योंकि कर्म बंध की प्रक्रिया है, वह तो भोगनी पड़ेगी ना। इसलिए जो कुछ लिया है, जो भी दोष हैं, उनका तत्संबंधी पश्चाताप करते रहो, आलोचना करते रहो, गुरुओं से प्रायश्चित लेते रहो, सावधान होते रहो, तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। महावीर आदिनाथ भगवान के तो शिष्य थे, बहुत सीधे थे, तो उनके लिए तो प्रायश्चित का ज़्यादा और प्रतिगण का विधान नहीं था। और लिखा है कि अजितनाथ से पारसनाथ की तो जब तत्संबंधी दोष होता था तो प्रतिकरण कर लेते थे, सीधे थे। पर महावीर के तो इतने कुटुल हैं, उन्होंने लिखा, आचार्य भट्टेकर महाराज ने बोला, जब महावीर के सबसे टेढ़े हैं, उन्हें तो दोष लगे या ना लगे, प्रतिकरण प्रतिदिन प्रतिकरण करने का विधान आगम में किया ही है। तुम्हें लगे या ना लगे, प्रतिकरण तो करना। क्यों नहीं लगे? लगेंगे। कुटुल विद्धि है, कहीं की बात और कहीं सोच लेते, कहीं लगा देते हैं। ऐसे बहुत अपन महावीर के काल में है ना, तो अपन बहुत कुटिल हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, हा दुष्ट कयम, हा मैंने काय की चेष्टा की हो, हा दुष्ट चिंत्यम, हाय मैंने दुष्ट चिंतन किया हो, हाय मैंने दुष्ट वचन कहे हो, भाष्य माचा दुष्टम, मैंने दुष्ट वचन कहे हैं, उनकी हम तत्संबंधा आलोचना करता हूँ। और इस तरह आलोचना की जाती है। इस तरह यह आपका श्लोक पूर्ण हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें। क्या कह रहे थे आप? कह रहे कुछ? परार विशुद्धि क्या है? परार विशुद्धि ज़्यादा बड़ी परिभाषा है ना। परार विशुद्धि की जो परिभाषा है वो ज़्यादा बड़ी है, समय लग जाएगा। सामान्य से आप समझ लें, परार विशुद्धि की परिभाषा यही है, जो 30 वर्ष सुखपूर्वक अपना घर में जीवन निकालता है, फिर वह तीर्थंकर के पादमूल में 8 वर्ष 6 वर्ष से 9 वर्ष तक एक ग्रंथ का आगम का स्वाध्याय करता है। उसमें वह ये बताया जाता है कि किस जीव कितनी प्रकृति के कैसे होते हैं, उनकी सुरक्षा कैसी की जाए। तो ऐसे वह वहाँ आगम के अध्ययन करके वह सामयिक तीनों काल में वह 2 कोश विहार करते हैं, और इस तरह से वह उनसे किसी भी जीवों की कोई विराधना नहीं होती है। ऐसे परिहार विशुद्धि के पालन करने वाले संयमी मुनिराज होते हैं। बाकी हम अगली आपको क्लास में पूरी परिभाषा बता देंगे, ठीक है? क्या तो क्या 5 घंटे सोंगे तो छठे भी बना रहेगा क्या? आपको बताया छठे गुणस्थान का जितना समय है उससे आधा सत्यम का है, सत्यम का आधा है और छठे का दुगना है। पर 5-4 घंटे जो सो रहा है वह छठे ही बना रहेगा ना, फिर 7 में नहीं होगा। निद्रा में होते ही भी अपने स्वरूप का भान है, हम मुनिराज हैं, अभी
जब भी निद्रा खुलेगी सबसे पहले कहाँ जाएगा हाथ? पिची की तरफ, और कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले यही हाथ ऐसे, सबसे पहले कहीं हिलेंगे डुलेंगे नहीं, सबसे पहले यही पकड़ेंगे, इसको लगाएंगे तब उठेंगे, करवट बदलेंगे तो यही उठाएंगे। तो इसलिए ये हाथ में आ रही है, इसका अर्थ क्या है? हमारा संयम है, हमारे द्वारा किसी की विराधना नहीं होना चाहिए, ये है। तो है छठा सातवां भोजन के समय 4 घंटे बिहार चलेगा तो छठे ही बना रहेगा ना? क्या बने रहेगा क्या? सातवां नहीं होगा क्या? फिर ऐसी परिभाषा नहीं बताएं, ठीक है? हाँ ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछना किसी को? क्या मुनिराज है सबका, हमारा क्या? जो है उनका है। छठा सातवां है तो असंख्यात गुणी निद्रा है। आपको उदाहरण दे चुके, करंट है तो पंखा चल रहा, लाइट जल रही, करंट नहीं है तो आप तो हजारों ट्यूबलाइट लगा लो, जलने वाली है। इसलिए सातवां छठवें गुणस्थान का करंट है तो तत्संबंधी निद्रा है, और नहीं है तो जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान में है। ये तो बाह्य लिंग है, इस बाह्य लिंग से सहयोगी है, इससे तत्संबंधी संयम का पालन हो सकता है, निद्रा में कारण बन सकता है। पर ये है तो छठवां सातवां है, ये कोई नियम नहीं। पर छठवां सातवां है तो ये तो रहेगा ही, ये नियम है, ठीक है। अगला देखें। अब जो 4 प्रकार के दोष लगते हैं उनकी क्या परिभाषा है, उनको उनका क्या स्वरूप है, उसके लिए 9वां श्लोक आ रहा है। क्षतिम मनः शुद्धि विधि रतिक्रमम रतिक्रमम। क्षतिम मनः शुद्धि विधि रतिक्रमम व्यतिक्रमम व्यतिक्रमम शील वृत्तिर वृत्तिर विलंघनम विलंघनम व्यतिक्रमम शील वृत्तिर विलंघनम। प्रभोतिचारम प्रभोतिचारम विषयेषु विषयेषु वर्तनम वर्तनम प्रभोतिचारम विषयेषु वर्तनम। वदंतनाचार वदंतनाचार मिहाति शक्तताम शक्तताम। सख्तताम पढ़ेंगे तो एक ता गोल हो जाएगा, सख्तताम। वदंतनाचार मिहाति शक्तताम। ऐसा लग रहा एक क्लास की सूचना लोगों को नहीं हो, कुछ लोग पांडाल में पहुंच गए हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा लग रहा है लोग आ रहे हैं तो वो जो सुबह के प्रवचन में नहीं होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा ना, ठीक है, सबको पता है। चारों चरण एक साथ हम पढ़ रहे हैं, आप सुने, ठीक है। क्षतिम मनासु दिविदे रतिक्रम वितिक्रम शील विते विलंघनम प्रभोतिचारम विशेषु वर्तनम वदंतनाचार मिहाति शक्तताम। हो गया ठीक उच्चारण, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? प्रभु यह मना शुद्धि विधि क्षतिम अतिक्रम। कह रहे हे प्रभु इस लोक में ज्ञानी जन मन की शुद्धि अर्थात विधि के विनाश को अतिक्रम कहते। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु इस लोक में ज्ञानी जन, तो ज्ञानी जन कौन कहलाते हैं? ऐसे गणधर परमेष्ठी आचार परमेष्ठी वे ही कहते हैं ना। तीर्थंकर ने तो बता दिया है, पर ग्रंथों की रचना करने वाले तो गणधर परमेष्ठी हैं, आचार परमेष्ठी है। तो कह रहे हैं हे प्रभु इस लोक में ज्ञानी जन मन की शुद्धि की विधि की विनाश को अतिक्रम करते हैं। मन की शुद्धि, मन में जो वृत्तों के प्रति
शुद्धि थी, नियम की शुद्धि थी, उसको तोड़ने का भाव आ जाना। क्या कहते हैं अतिक्रम, क्या कहते हैं? व्रत लिए थे, संकल्प लिए थे, नियम लिए थे, अब मन में क्या आ जाना, इनको तो अब तोड़ना है। जैसे रात्रि भोजन का त्याग था और शाम को भोजन करने के बाद रात्रि में कहीं से निकले और अच्छी अच्छी गंध आ रही थी। किसकी गंध आ रही थी? किसी आइटम की आ रही थी। तो क्या खुशबू आ रही थी? लगा क्या रात्रि भोजन त्याग में रखा है। और इस नियम को तोड़ना चाहिए, अच्छे से मजे से क्या करना चाहिए, करना चाहिए। किसी भी प्रलोभन में आ जाना, ये अतिक्रम हो गया। शील वृत्ति विलंघनम व्यतिक्रम, शील रूपी बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रम करती हैं। ली हुई प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने का भाव क्या हो गया? ली हुई प्रतिज्ञा, भोग की अभिलाषा और प्रबल हो गई। मन में सोचा था पर अब मन क्या हो गया, अब काबू नहीं, अब तो तोड़ने वाला है। मन की और तीव्र अभिलाषा बढ़ गई। नहीं, जो सोचा है वो करना ही है। लोग मजे से जाके बफे में छक्के उड़ाते हैं और हम सुखा रहे हैं शरीर को राते हुए, इसलिए क्या है, तोड़ना है। या कोई भी महावीर है, अणुवीर है, कोई भी है, कोई भी हो सकता। इसलिए और भावना विषयेषु वर्तनम अतिचारम, और त्यागी हुई वस्तु को एकाध बार ग्रहण करने को अतिचार कहते हैं। रात्रि भोजन नहीं करने का नियम है, पर कभी लेट हो जाते तो आप क्या कर लेते, रात्रि भोजन कर लिया, ये क्या हो गया, अतिचार हो गया। एकाध बार कर लेना अतिचार हो गया। रात्रि भोजन हो या कोई भी नियम हो या अणुवृत्ति या महावृत्ति के कोई भी संकल्प हो, तो एकाध बार वह नियम तोड़ देना, इसको क्या कहते हैं, अतिचार कहते हैं। और अति सक्तताम अनाचारम वदंती, और अति आसक्ति को अनाचार करते हैं। ली हुई प्रतिज्ञा को छोड़ देना। एक दिन रात्रि भोजन कर लिया, क्या आनंद आ गया महाराज, अब कल से रात्रि भोजन का जो त्याग था वो नियम खारिज। अब क्या है, अब तो प्रतिदिन रात्रि भोजन करेंगे, ये क्या हो गया, अनाचार हो गया। लिए हुए अणुव्रतों को छोड़ दिया, महाव्रतों को छोड़ दिया, तो ली हुई प्रतिज्ञा को छोड़ देना, इसको कहते हैं अनाचार। इसलिए अतिक्रम क्या है, एक बार कभी कभार दोष लग जाना, ये अतिक्रम है, ये अतिचार है। पर हमेशा ही लगना चालू हो गया, इसको तो क्या हो गया, अनाचार कहा, व्रत ही भंग हो गए, नियम ही भंग हो गया। तो अति आसक्ति पदार्थ के प्रति अति आसक्ति आ गई, तो अपनी प्रतिज्ञा का ही ध्यान नहीं रखना। तो इसलिए ये रात्रि भोजन का त्याग का कारण, इस तरह से रात्रि भोजन नहीं, क्योंकि क्या होता है, अब डट के सुबह नाश्ता कर लिया और भोजन 2-3 बजे करते हैं, शाम को भूख रही नहीं, अब क्या करेंगे, तो रात में करेंगे ना। अब मेहनत पूरी करेंगे, बोलेंगे भी व्यर्थ में, अब भूख लगेगी ना। इसलिए अगर सिस्टम से सुबह अपन समय पर भोजन करते हैं, शाम को आप यथा समय कर लेंगे। और गरम गरम ज़्यादा भोजन करेंगे तो रात में प्यास सताएगी। जीरा मनो ज़्यादा जी खाएंगे तो भी प्यास सताएगी गरम गरम। तो इस तरह से ये सब चीज़ें बहुत मार्के की हैं। ये कैसे पता लगा, जब हम लोगों की दीक्षा होने वाली थी, एक दीक्षा के एक दिन पहले आचार्य महाराज का हम लोगों ने पड़घान किया, और 21 तारीख थी, और हम लोग आहार को छोड़ने आचार्य महाराज के पास गए। और आचार्य महाराज से बार बार पूछ रहे थे कि आचार्य महाराज दीक्षा तो बता दो कब होना, वो बताने के लिए तैयार नहीं थे, कहते जब होगी तो बता देंगे। अब कल 22 तारीख है, आज 21 है, बताने तैयार नहीं। हमने सोचा क्या करें, तो हम इन्हें बेसी भेजने गए। हमने कहा आचार्य महाराज
कल हम लोगों की दीक्षा है, वो गर्मी बहुत पड़ रही है, कल हम लोगों का उपवास रहेगा, तो कैसे आहार करेंगे, क्या लेंगे आहार में? हाँ ठीक है, ऐसा कर लेना, नमकीन ज़्यादा नहीं लेना और मीठा भी नहीं लेना, उससे प्यास सताते हैं। और एक ब्रह्मचारी को साथ में भेज दिया, इनकी अच्छी सी आहार कर लेना। हमने ओपन हो गया कि कल दीक्षा है, क्योंकि बोल ही नहीं रहना ये, तो कैसे धारणा करेंगे? तो इस तरह से ये व्यवस्था है आगम की कि अगर हम जो भी नियम संयम लेना चाह रहे हैं, अगर उनका पहले से अभ्यास कर लेते हैं, फिर उस नियम संयम को लेते हैं, तो वो टूटते नहीं हैं। लेकिन अगर हमारा अभ्यास नहीं है, हम भावुकता में कोई नियम ले लेते हैं, फिर टूटता है, संकलेश होता है। इसलिए पहले अच्छे से अभ्यस्त कर लें आप, और फिर जाके नियम लेते हैं तो आप अच्छे से पालन कर लेंगे। कोई भी नियम आदि है उनका उत्साह पूर्वक पालन होना चाहिए, निपटाना नहीं चाहिए। झेलते चले जा रहे हैं, उत्साह पूर्वक करने से कर्मजा अधिक हुआ करती है। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया। समय आपका पूर्ण होने को है, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें। पूछना कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? सामायिक पाठ कठिन तो नहीं हो रहा ना? हमने सोचा यही सरल विषय है। महाराज जी कहने कुछ इनको पढ़ा दो, कहने लगे शिवरार्थी कुछ निवेदन कर रहे, कुछ है, हम क्या पढ़ा दें? कह रहे जो भी कुछ पढ़ाना है। हमने ठीक है सामायिक पाठ पढ़ा देते, एक काम की चीज़ है ना, इसमें सारी चीज़ समाहित हैं और एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ के साथ तो एक श्लोक में आप सोचो 1 घंटा निकल जाएगा, 1 घंटे ऐसी चिंतन में निकल जाता, 1 घंटे कब निकल जाएगा पता नहीं पड़ते। ऐसे आचार्य महाराज ने इसमें मोती पिरोए हैं, ये उनकी बहुत सरलता है। इस तरह ये हो गया, ठीक है। अब आपको एक संस्मरण सुना देते, समय आपका होने को है, ठीक है। क्लास पर क्या डिसाइड हुआ, यहीं लगाना कि नहीं? गर्मी यहाँ ज़्यादा है कि वहाँ ज़्यादा है? यहाँ तो ठंडक है ना, अच्छा है। सिस्टम लगे ना ऊपर, उससे यहाँ गर्मी बाहर हो जाती। बस दिमाग में गर्मी नहीं बढ़े, मौसम की कितनी गर्मी बढ़ती जाए, बस ये ठंडा रहे तो क्या है, सब ठंडा रहता है। ये गर्म हो गया मतलब एसी में भी आप क्या है, गर्म हो जाएंगे। ये आचार्य महाराज ने एक बार एक चीज़ सुनाई थी कि अनेक देशों ने ऐसी बारूदों और तोपों आदि का निर्माण किया है, इसलिए कि दूसरे से बदला नहीं। पर आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि अगर दिमाग और दिल अच्छा रहे तो ये कुछ बिगड़ नहीं सकता। अगर ये गड़बड़ हो गया तो बस तोपें बारूद चालू हो जाती हैं, प्रतिद्वंदता चालू हो जाती है, युद्ध शुरू हो जाते हैं। इसलिए कसाय को क्या करना है, कम करना है। इसी आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक श्लोक लिखा आत्मानुशासन में 2 से 12 नंबर का कि हे साधक, तुम बड़े बड़े तपों को नहीं तप सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि आज हीन संगनन है, हीन संगनन है। आज ना तो पहाड़ पर बैठ सकते, न सर्दी में बैठ सकते और ना बारिश में बैठ सकते, कुछ नहीं कर सकते, इतना हीन संगनन है। शरीर ऐसा है कि बारिश आते ही जुकाम हो जाता है। तो उन्होंने लिखा कि तुम अगर बड़े बड़े तप नहीं तप सकते कोई बात नहीं, पर शांति से बैठ के कसाय तो जीत सकते, इसमें क्या तुम्हें करना। और अगर तुम कसाय को नहीं जीतते हो तो कह रहे तेरी अज्ञानता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। क्या? तू कुछ कर ना ही पाएगा, तू फेल हो गया, ऐसा उन्होंने लिखा। तो उन्होंने ही लिखा बड़े बड़े तप नहीं तपो, पर कसाय तुमने जीत ली तो संसार को पार कर लिया। इसलिए संस्मरण आप सुन लें, 2-3 मिनट बचे हैं। आचार्य महाराज कैसे स्वाध्याय करते हैं, वो अपने जीवन में उतारते हैं, उनका एक संस्मरण आपके सामने आ रहा है। एक व्यक्ति किसी के पास समय सार का स्वाध्याय करने जाते थे और वह समय सार उन्हें पढ़ाते थे। पर समय सार पढ़ाते पढ़ाते एक दिन उन्होंने कहा कि हम जो समय सार तुम्हें पढ़ाते हैं ये जीवित समय सार नहीं है, पर किसी दिन हम तुम्हें
जीवित समय सार के पास ले सकेंगे। जिनने अपने जीवन को समय सार बना लिया, समय सार को जिनने में अपने जीवन में उतारा है, ऐसे व्यक्तित्व की हम तुम्हें दर्शन कराएंगे। आचार्य महाराज आगरा में विराजमान थे और वह व्यक्ति उनको समय ले गए, लगभग 1:30 बजे के करीब उनको ले गए और लेके वहाँ दोनों जाके बैठ गए। आचार्य महाराज उस समय समय सार का ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। लगातार दोनों व्यक्ति 1.5 घंटे तक देखते रहे और आचार्य महाराज समय सार के स्वाध्याय में ऐसे लीन हैं जैसे किसी तत्व को खोज रहे हैं, और उनने अपनी दृष्टि को यहाँ से वहाँ बिल्कुल भी 1.5 घंटे तक उठाया नहीं। और इन लोगों ने प्रयास किया एक शंका उपस्थित करें जिससे तो उनका उपयोग जाएगा, हमारी बात का उत्तर मिलेगा, पर वह शंका भी रखी, उसमें भी आचार्य महाराज मौन रहे, कुछ भी नहीं बोले। तब वह व्यक्ति कहते हैं, देख लिया तुमने समय सार, हम तुम्हें जो पढ़ाते हैं वो जीवित समय सार नहीं, ये जीवित समय सार है। जब वैसे पहुँचे थे और पहुँच के जैसे ही उनने आचार्य महाराज की मुद्रा देखी थी, ऐसे आनंदित हो गए, ऐसे अनुभूत हो गया। इस तरह के आचार्य महाराज हैं। और आगरा में जितने दिन भी वह रहे तो लोगों ने जैसे ही आचार्य महाराज के प्रवचन सुने बहुत प्रसन्न हुए, और आचार्य महाराज की चर्या देख के तो ऐसे प्रसन्न हुए, भरपूर उन्होंने प्रयास किया कि आगरा में चतुर्मास हो जाए। पर आचार्य महाराज ने यही कहा कि भैया यहाँ तो शोरगुल बहुत है, यहाँ हमारी साधना नहीं होगी, इसलिए फिरोजाबाद के लिए विहार करके वहाँ चतुर्मास किया। इस तरह के समय सार के धनी गुरुदेव हैं जिनकी चर्या को पाना बरसों और महीनों की बात नहीं, जिनकी चर्या को पाना 1 मिनट भी कोई पालन नहीं कर सकता। ये हमारा चैलेंज है। 1 मिनट भी उन जैसी चर्या का पालन करने वाला आज तक हमें कोई नहीं मिला। ऐसे गुरुदेव हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममस्ते।